हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का सीरीज मैंने शुरू किया है यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए। इसी सिलसिले में सिनोनिम्स एमसीक्यूज विथ रूट वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस, एनडीए, यूपीएससी और विभिन्न परीक्षाओं, वैसे सारी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो कि इंग्लिश बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ करते हैं। ओके, आप स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, क्यों सब्सक्राइब करें इस चैनल को? इसलिए कि आपको बिल्कुल प्रत्येक टॉपिक्स पर, वो इंग्लिश का टॉपिक्स हो या जीके और जीएस का टॉपिक्स हो, इसमें प्रत्येक टॉपिक पे मैं आपको डेडिकेटेड वीडियोस लाता हूं, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, कोई भी परीक्षा हो उससे पहले जब इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। ओके, अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस को, एजुकेशन में जो मेरे लॉन्ग एक्सपीरियंस है, कंपटीशन में मेरे जो लॉन्ग एक्सपीरियंस है, उसे मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, बल्कि मेरा यह दावा है कि मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल रटवा दूंगा। ओके, आप जब मेरे वीडियोस में बने रहेंगे डेडिकेटेड तरीके से, जैसा कि मैं डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाता हूँ, आई एश्योर यू कि आने वाले दिनों में आपके दिमाग में जो ये फितूर चलता है कि इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, खास करके वैसे स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, उनका तो उनके लिए तो ये चैनल बूस्टर का काम करेगा ही। साथ में वैसे वैसे स्टूडेंट्स जो कॉन्वेंट से हैं, उनका भी रिवीजन होगा, और यहाँ पे जो सेट का प्रैक्टिस है और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस की जो डेप्थ है, इससे वे बड़े ही लाभान्वित होंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। कैंडिड। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड? तो कैंडिड का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, कैंडिड वर्ड का निर्माण कैसे हुआ, पहले इससे थोड़ा सा हम देख लेंगे। कैंडिड का तो ऑनेस्ट, कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट होता है। द सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज ऑनेस्ट। लेकिन कैंडिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कैंड, CAND, कैंड मीन्स वाइट या, कैंड का मतलब होता है वाइट या प्योर। ओके, तो जो फेयर है, वाइट है, प्योर है, कैंडिड से जो है वो कैंडिड, कैंड जो वर्ड है CAND, इससे निर्माण हो गया, ये रूट वर्ड है इसका, कैंड से बन गया कैंडिड। और कैंडिड मीन्स द सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज ऑनेस्ट। ओके, सो इसे आप देखें, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डेराइड, 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 जैसा कि मैं पहले ही बताया था आपको, DE, DE रेफर टू डाउन, यानी कि नीचे, कम, और राइट, RIGERE, राइडर, राइडर मीन्स टू लाफ या स्पीक। जो कम बोलता है राइडर से राइड। ओके, आप यहाँ देखे होंगे, देख रहे हैं कि राइड जो वर्ड है, RIDE, राइड, इसमें राइडर वर्ड छिपा हुआ है। तो राइडर का मतलब होता है जोर जोर से बोलना या हंसना, और राइडर का मतलब होता है बोलना या हंसना। डाउन का मतलब कम, जो कम बोलता है या हंसता है उसे डिराइट। ओके, तो ये मोक, इसका सिनोनिम मोक हो गया। मोक का मतलब कम बोलने वाला होता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रूगल, फ्रूगल। ओके, कैसे फ्रूगल का निर्माण हुआ? फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। फ्रूगल मीन्स
इकोनॉमिकल। यहाँ पर आप देख रहे हैं FRUX, फ्रक्स। फ्रक्स, फ्रक्स से फ्रूगल का निर्माण हुआ है। फ्रक्स का मतलब होता है वैसा व्यक्ति यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। ओके, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, जो किसी भी रिसोर्स का यूज बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक तरीके से करता है, यानी इसे ये भी कह सकते हैं कि कंजूस। ओके, फ्रक्स, फ्रक्स से निर्माण हो गया, फ्रक्स वर्ड से निर्माण हो गया फ्रूगल। ओके, फ्रक्स वर्ड इज हिडन इन फ्रूगल, और फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। ओके, फ्रूगल का मतलब कम खर्चीला या इकोनॉमिकल। ओके, नेक्स्ट, होस्टाइल। होस्टाइल मीन्स एग्रेसिव। ओके, होस्टाइल, एग्रेसिव। तो होस्टाइल जो वर्ड है ये होस्टिस, होस्टिस वर्ड से होस्टाइल का निर्माण हुआ है। तो होस्टिस का मतलब ही होता है इनेमी या शोइंग इनेमिटी। ओके, होस्टिस, होस्टिस वर्ड से निर्माण हो गया होस्टाइल का, और होस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण या फिर एग्रेसिवली। ओके, एग्रेसिव। ओके, नेक्स्ट, ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन्स क्लियर। द सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड इज क्लियर। और ल्यूसिड वर्ड कैसे बना? लक या लक्स। लक्स साबुन के बारे में आप जानते ही हैं। लक्स का मतलब होता है लाइट एंड, ओके, ब्राइट। ये है लक, लक या लक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लक जो है वो इससे ल्यूसिड वर्ड बन गया है, और इन दोनों वर्ड का मतलब होता है लाइट या चमकीला। ओके, लक और लक्स रेफर टू लाइट, और लक से बन गया ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब क्लियर। ओके, नेक्स्ट, मेंडेसियस। मेंडेसियस मतलब झूठ बोलना। ओके, झूठ बोलने वाला, लायर। ओके, कैसे बना? मेंडेक्स, MENDAX, मेंडेक्स वर्ड। मेंडेक्स का मतलब होता है लायर, और आप देख रहे हैं कि मेंडेक्स से बन गया मेंडेसियस, जो कि झूठ बोलना। और ये वर्ड मेंडेक्स वर्ड जो है वो मेंडेसियस में छुपा हुआ है, और इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ओके, मेंडेक्स का मतलब लायर या डिसऑनेस्ट, और इससे बन गया लाइंग, झूठ बोलने वाला, यानी कि ऑनेस्ट नहीं होने की प्रक्रिया। ओके, आप बड़े ही खूबसूरत प्रश्नों के सेट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपका वोकैब बहुत ही क्लियर हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सेक्शन में अगर आपने अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 50% इंग्लिश की जर्नी आपने तय कर ली, अगर आपके वोकैब स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये वोकैब स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब इनका एक्सप्लानेशन हम रूट वर्ड्स से करेंगे, और ये रूट वर्ड्स इंग्लिश के मतलब कि लैटिन वर्ड्स से रूट वर्ड्स बना होता है। और जब रूट वर्ड्स आपके क्लियर होंगे तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी वर्ड्स को टैकल कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपने वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप ये समझिए कि आपने इंग्लिश की जर्नी 50% आपने इंग्लिश की जर्नी कंप्लीट कर ली, और 50% ग्रामर ग्रामर सेक्शन है जिसे मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नीफेरियस। नीफेरियस, NE। ओके, नी, आप देख रहे हैं कि नीफेरियस में नी वर्ड लगा हुआ, स्टार्टिंग में नी वर्ड लगा हुआ है। तो नी का मतलब नॉट,
और फैस, फैस नीफेरियस, FAS, फैस का मतलब डिवाइन लॉ, यानी कि भगवतिक, भगवान से जुड़ा हुआ जो लॉ होता है उसे फैस बोलते हैं, और नी का मतलब कि नॉट, है ही नहीं। नीफेरियस में जो नहीं है, फैस डिवाइन लॉ नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वो एविल होगा, एविल। ओके, सो द सिनोनिम ऑफ नीफेरियस इज एविल। ओके, नेक्स्ट, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, obsolete, and the synonym of obsolete is what? Outdated. Obsolete and outdated both are synonyms. तो ob, ob का मतलब अवे, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ob का मतलब अवे यानी कि दूर चला जाना, और सोलर, SOLERE, सोलर का मतलब टू बी यूज्ड, जो यूज में नहीं है। ओके, जो सोलेर में नहीं है यानी कि यूज में नहीं है वो है ऑब्सोलेट, और ऑब्सोलेट मीन्स आउटडेटेड। ओके, सोलेर ये जो है वो सोलेट वर्ड में छुपा हुआ है। द रूट वर्ड ऑफ ऑब्सोलेट इज सोलेर एंड ऑफ, सो द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट इज आउटडेटेड। ओके, द ट्रेडिशन इज नॉट इन यूज, दैट इज ऑब्सोलेट, एंड द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट इज आउटडेटेड। बार बार रिपीटेशन किया जाने वाला क्वेश्चन परीक्षाओं में। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। प्लेकेट, प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है बहुत ही सूथ। ओके, यानी कि बहुत ही कोमल। प्लेकेट मीन सूथ, मतलब कि कोमल, सूथ। एक वर्ड है प्लेकेयर। ओके, प्लेकेयर, प्लेकेयर का मतलब होता है टू काम, शांत करना, शांत। प्लेकेयर इस वर्ड से निर्माण हो गया प्लेकेट का, और प्लेकेट का मतलब सूथ। ओके, काम, शांत, मुलायम, लचीला। ओके, नेक्स्ट, इस चैनल की विशेषता कि आपको कोई भी सेक्शन बिल्कुल रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अंडरमाइन करेंगे आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। ओके, बस डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चंस मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चैनल आपके लिए नीड बन गई है, नीड। ओके, आपकी ज़रूरत है ऐसे डेडिकेटेड चैनल की। ओके, रेटिसेंट, रेटिसेंट, रिजर्व, रेटिसेंट का मतलब रिजर्व, द सिनोनिम ऑफ रेटिसेंट इज रिजर्व। ओके, हाउ हैज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ड रेटिसेंट कम इन एग्जिस्टेंस, कैसे रेटिसेंट वर्ड का निर्माण हुआ। री का मतलब अगेन, आप देखें कि रेटिसेंट में पहले RE लगा हुआ है, इसका मतलब अगेन। ओके, और टैकर एक वर्ड है, TACERE, टैकर का मतलब होता है साइलेंट। ओके, टैकर का मतलब ये होता है साइलेंट। री टैकर, टैकर से बन गया सेंट, रेटिसेंट, जो रिजर्व, साइलेंट रहने वाला बच्चा, आदमी, जिसे हम कहते हैं कि ही दैट पर्सन इज वेरी रिट, ओ रिजर्व, रेटिसेंट। ओके, बिकॉज he is not a talkative person, Ram is not a talkative person, so he is a reticent or reserved or checker. Okay, next, scrutinize,
स्क्रूटनाइज, छांटने की प्रक्रिया। स्क्रूटनी, स्क्रूटनाइज से एक वर्ड का निर्माण हो गया स्क्रूटनी। केयरफुली जब एग्जामिन हम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी मैटर को, तो उसे हम स्क्रूटनाइज करते हैं। ओके, द सिनोनिम ऑफ स्क्रूटनाइज इज एग्जामिन। ओके, एक वर्ड है स्क्रूटरी, स्क्रूटरी। स्क्रूटरी का मतलब होता है सर्च। ओके, इसका मतलब होता है सर्च करना, यानी कि एग्जामिनेशन करना। स्क्रूटरी वर्ड से निर्माण हो गया स्क्रूटनाइज का, और स्क्रूटनाइज इज द सिनोनिम ऑफ एग्जामिन, एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट, ऑबिक्विचस, ऑबिक्विचस। जब कभी आपने पढ़ा होगा हाउ टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन, तो टी को छ बोलते हैं, सो वी कैन प्रोनाउंस ऑबिक्विचस। ओके, ऑबिक्विचस, एंड द सिनोनिम ऑफ ऑबिक्विचस इज व्हाट? ऑबिक्विचस का सिनोनिम क्या हो गया? एवरीवेयर। गॉड इज ऑबिक्विचस बिकॉज ही प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका एक और भी सिनोनिम्स होता है, वो है ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। ओके, जो सब जगह प्रेजेंट हो, सब जगह पे जो विद्यमान हो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, ऑबिक्विचस बोलते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, वी कैन से दैट गॉड इज, गॉड इज ubiquitous, or God is omnipresent because He is present everywhere. Okay, and the root word of ubiquitous is what? UV, UBI। आप देख रहे हैं कि UB पहले इसमें है। UB का मतलब होता है वेयर, वेयर, कहाँ। ओके, और मतलब यूबी का मतलब कि प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो। जैसे एयर इज लिटिल बिट ubiquitous, but we can say that God is ubiquitous because He is present everywhere. Okay, next question, vivid, clear. The synonym of vivid is what? Clear, clear. Okay, and how the formation of vivid took place? एक वर्ड है वी वेयर। ओके, वी वेयर मतलब, इसका मतलब होता है टू लिव। ओके, वीवियर से विविड वर्ड्स का निर्माण हुआ, और विविड का मतलब हुआ क्लियर। ओके, नेक्स्ट, वेरी, वेरी। The pronunciation of this word is very. Okay, very means watchful, सजग, सजग। एक, the synonym of very is watchful, and एक word है varian। Okay, varian means cautious, to be cautious, जो हमेशा सजग रहता है। ओके, वेरियन से बन गया वेरी, और वेरी का मतलब इसका एक सिनोनिम्स कॉशियस भी है, और वॉचफुल। आप एग्जामिनेशंस में और भी ऑप्शंस को देखेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में आपको सेम टू सेम ऑप्शंस मिल जाए, लेकिन जब आप रूट वर्ड से पढ़ेंगे, आपके वोकैब क्लियर होंगे, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके ऐसे आंसर को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके,
तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि आपको बिल्कुल रूट वर्ड से क्लियर करवाता चलो। नेक्स्ट, चिलस, enthusiastic, energetic. He is a zealous person. Okay, he plays very well. He is enthusiastic. Urjavan. Zealous. The synonym of zealous is enthusiastic, and the root word of enthusiastic is zealous is जिलोज। जिलोज का मतलब आर्डर। ओके, आर्डर एंड जीलसी मतलब कि इनर्जेटिक। जिलस, जिलोस से जिलस वर्ड का निर्माण, और उससे द सिनोनिम ऑफ जिलस इज एंथुसियास्टिक। और जवान, सजग, सचेत। ओके, एम्बिगुअस, छुप करके बैठना, कैमोफ्लैग करना, कंफ्यूजिंग। द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस इज कंफ्यूजिंग। ओके, and how ambiguous word forms by the root words ambi। ओके, आप देख रहे हैं कि इसमें एम्बी वर्ड छुपा हुआ है पहले। एम्बी का मतलब ही होता है बोथ। पता ही नहीं चल रहा है कि किधर जाए। ओके, बोथ। और एग्री, एम्बी, एग्री, वस वर्ड में एग्री छुपा हुआ यहां तक, और एम्बी पहले। ओके, एम्बी प्लस एग्री, एग्री टू ड्राइव। ओके, किस दिशा में जाना है ये पता ही नहीं चले, तो इसका मतलब कि वो एम्बिगियस कंडीशन है, एम्बिगियस है। और एम्बिगियस मीन्स कंफ्यूजनिंग। ओके, नेक्स्ट, कैप्टिकुलेट, कैप्टिकुलेट, सरेंडर करना। कैप्टिकुलेट मीन्स सरेंडर। एक वर्ड है कैपिचुलम। कैपिचुलम वर्ड, इसका मतलब होता है हेड। ओके, मतलब कि प्रमुख। और कैपिचुलेट, कैपिचुलम से कैपिचुलेट वर्ड का निर्माण, और सरेंडर करने की प्रक्रिया। कैपिचुलेट मीन सरेंडर करना। डोसाइल, ओबीडियंट, is a very docile person. He perform his duty on the time and performing very well and is up to marks in the present situation and scenario. Okay, this is the uses of this word in sentences. Docile means obedient. Ram perform his duty very well, so he is a docile person and obedient person. He was, he is about to achieve his target. Okay, एक वर्ड है क्या, डो केयर। डो केयर से डोसाइल वर्ड का निर्माण, और डो केयर का मतलब होता है क्या, टीच। डो केयर मीन्स टू टीच। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये डो केयर कर रहा हूँ, और डो केयर से वर्ड का निर्माण हो गया डोसाइल का, एंड द सिनोनिम ऑफ डो केयर इज ओबेडिएंट। ओके, नेक्स्ट, एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब इमिटेट, किसी की नकल करना। जब किसी का हम नकल करते हैं तो उसे बोलते हैं इमुलेट और इमिटेट। ओके, एक वर्ड है एयुमुलस। ओके, सो द सिनोनिम ऑफ एमुलेट इज इमिटेट। ओके, नेक्स्ट,
fertile. Fertile, the synonym of fertile is worthless. Okay, the synonym of fertile is worthless. एक वर्ड है फ्यूटिलिस. ओके, फ्यूटिलिस. फ्यूटिलिस मीन्स वेन या यूजलेस. तो फ्यूटिलिस जो रूट है इसी से फर्टाइल का निर्माण हुआ. और फर्टाइल मीन्स यूजलेस, वर्थलेस, वेन, व्यर्थ. ओके, नेक्स्ट ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई, the synonym of gratify is pleased. Okay, pleased. एक वर्ड ग्रेटस. ओके, ग्रेटस मीन्स प्लीजिंग. ग्रेटस प्लीजिंग. ओके, और ग्रेटस से निर्माण हो गया ग्रेटिफाई का, और प्लीजिंग इसका सिनोनिम्स. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से आप सारे वर्ड्स को अंडरमाइन करते चले जा रहे हैं. ओके, हिंडर, प्रिवेंट. द सिनोनिम ऑफ हिंडर इज प्रिवेंट. ओके, द सिनोनिम ऑफ हिंडर इज प्रिवेंट. ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड आता है हिंडीरियन. हिंडेरियन. हिंडेरियन का मतलब होता है हार्म. ओके, हिंडेरियन हार्म, किसी को हार्म पहुंचाना या रोकना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना. हिंडर. ओके, सो द सिनोनिम ऑफ हिंडर इज प्रिवेंट. ओके, immaculate. Next word is immaculate, and the synonym of immaculate is spotless. Spotless. How immaculate come in existence, and what's the root words of immaculate? Okay, see here. The root word इसका हो गया I am. im का मतलब होता है not. Okay, im का मतलब not, and macula. मैक्यूला का मतलब होता है स्पॉट. ओके, धब्बे. धब्बे जो इम का मतलब नॉट, स्पॉट का मतलब जिसमें धब्बे नहीं हो उसे इमेक्यूलेट बोलते हैं. एंड मैक्यूला, मैक्यूला से इस वर्ड का निर्माण हो गया. इम प्लस मैक्यूला, इमेक्यूलेट. एंड स्पॉटलेस, स्पॉटलेस इज द सिनोनिम ऑफ इमेक्यूलेट. ओके, नेक्स्ट जुवेनाइल. जुवेनाइल का मतलब यंग. ओके, जुवेनाइल कोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें जो बच्चे होते हैं अगर अपराध की दुनिया में चले जाते हैं तो उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट और जुवेनाइल जेल की व्यवस्था की गई है. ओके, जुवेनाइल मीन्स यंग, एंड जुवेनिस, जुवेनिस इज ए वर्ड. जुवेनिस का मतलब होता है यंग. ओके, तो जुवेनिस से ही जुवेनाइल वर्ड का निर्माण हुआ. नेक्स्ट किन. रिलेटिव. kin and kith. You might have heard this word kin and kith. So the synonym of kin is relative. Okay, relative is the synonym of kin. And old English में एक वर्ड आता है CYNN, sin. ओके, इसका मतलब होता है फैमिली. फैमिली या रेस. रेस मतलब समुदाय. जिस समुदाय से आते हैं या जिस फैमिली से आते हैं उसे सीन बोलते थे ओल्ड इंग्लिश में. और इसी सीन से एक वर्ड का निर्माण हुआ कीन. सी हैज बीन कन्वर्टेड हियर इज के. ओके, सीन हैज बीन कन्वर्टेड हियर इन एज कीन, KIN. ओके, तो आपने देखा कि कीन का सिनोनिम रिलेटिव. इस तरह से 25 वर्ड्स के सेट आपने यहाँ पे
रूट वर्ड्स के माध्यम से पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, और हमें ऐसा लगता है कि वोकैब के सेक्शन में आप बड़े ही सहज महसूस कर रहे होंगे। यूट्यूब पे ये पहली वीडियो जो कि प्रतिबद्ध है आपको ऐसे कंटेंट्स देने के लिए जो कि रूट वर्ड्स के माध्यम से आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए कड़ी मेहनत करनी है। इसी संदर्भ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।